किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ वो बैंक है जहां हर दुख को जमा किया जा सकता है, और हमारे पापा वो क्रेडिट कार्ड हैं जहां बैलेंस नहीं होता है तब भी सपनों को पूरा किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड थे, काफी दिनों से अस्पताल में थे और एक नेगेटिव रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे कि काश वो रिपोर्ट आ जाए और मैं घर चला जाऊं। वहां रह करके परेशान हो गए थे। हॉस्पिटल में जो सबसे छोटा कमरा था, आइसोलेशन रूम, उसमें इन्हें रखा गया था। वहां इनसे मिलने के लिए कोई नहीं आता था, उजाला भी बड़ा कम आता था, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था, बोर होते रहते थे। यहां तक कि खाना भी इनको प्लेट नीचे सरका दी जाती थी और इन तक भोजन पहुंच जाता था। बड़ी परेशानी में थे, यूं कहिए कि अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। फाइनली दवाइयों ने असर किया, इनकी दुआओं ने असर किया, घर वाले जो दुआ कर रहे थे उसका असर हुआ और इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। जब इनको नेगेटिव रिपोर्ट सौंपी गई कि अब आप कोविड नेगेटिव हो गए हैं, अब आप घर जा सकते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ जब मुस्कुरा करके इनको गुलदस्ता दे रहा था, बुके दे रहा था, तालियां बज रही थी कि क्या बात है, आप तो कोरोना को हरा करके आ गए, आपने जंग जीत ली। तब ये बंदा बहुत ज्यादा चिंता में था, टेंशन में था। इसके चेहरे पर वो गंभीर भाव थे जो बता रहे थे कि कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है। हॉस्पिटल वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या चिंता है, अब तो नेगेटिव रिपोर्ट मिल गई। एक गाड़ी में बैठा घर जाने के लिए और पूरे रास्ते एक इंसान के बारे में सोचता चला जा रहा था। जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर इसकी पत्नी खड़ी थी, बड़ी मुस्कान के साथ में स्वागत करने के लिए अपने पति का। छोटे बच्चे खड़े थे कि पापा आ गए, पापा आ गए। ये व्यक्ति ना बच्चों से मिला, ना अपनी पत्नी से मिला, सीधा घर में आखिरी में गया। उस घर में सबसे कोने में एक छोटा कमरा था जिसमें उजाला ढंग से नहीं पहुंचता था, जहां कोई जाता नहीं था। उस कमरे में वो इंसान थी जिनके बारे में सोचता आ रहा था। कमरे में गया और जाकर के पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि माफ कर दो मां, हमने आपके साथ में बहुत बुरा किया। अभी जब मैं अस्पताल में आइसोलेशन में था, बहुत दिनों से वहां पर था, तो मुझे समझ में आया कि हमने तो आपको 5 सालों से आइसोलेशन में रखा है। पापा के जाने के बाद में आपको यहाँ छोटा सा कमरा दे दिया और ऐसे आपके साथ बिहेव किया जैसे हम जानते नहीं, आपसे कोई मिलने के लिए नहीं आता था। मुझे अब समझ में आया कि आइसोलेशन क्या होता है, वो एक छोटा सा कमरा, उसमें रहना क्या होता है। मैं तो 20, 25, 30 दिन रहा हूं, आप तो 5 सालों से यहां पर हो। मैं माफी चाहता हूं। गिड़गिड़ा रहा था, रोता चला जा रहा था और आखिरकार इसने वो लाइन कह दी जो अब तक ये कह नहीं पा रहा था बीवी के डर से। इसने कहा कि मां, अब आप हमारे साथ में रहेंगी, हम सब साथ में रहेंगे, आपको आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये सब मुझे कहां से ज्ञान आया, ये कब समझ में आया? जब ये मेरे हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट आई। वो कागज उसके हाथ में था। वो कह रहा था कि ये नेगेटिव रिपोर्ट जिसके इंतजार में वहां हर दिन मैं तड़प रहा था, हर दिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि एक बार नेगेटिव हो जाऊं, घर चला जाऊं। अब मुझे समझ में आया कि आइसोलेशन में रहना, वो छोटे से कमरे में रहना, बंद कमरे में जहां घुटन हो रही है, वहां पर रहना कितना टफ है। मैं माफी चाहता हूं मां, आपका स्वागत है उसी जिंदगी में जो आपने हमें दी थी। छोटी सी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम में से बहुत सारे लोग कई दफा अपनों से दूर हो जाते हैं, रीजन चाहे जो भी रहा हो। लाइफ में कभी भी माँ बाप से दूर मत होइएगा, उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखिएगा, हमेशा दिल में प्यार रखिएगा, क्योंकि माँ और बाप ये 2 व्यक्ति हैं, हमारे मम्मी पापा, जो हमसे निस्वार्थ बहुत सारा प्यार करते हैं। इन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई डिमांड नहीं है, बस ये चाहते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा आगे बढ़ें, उन्हें दुनिया की हर खुशी मिले, हमसे बेहतर करके दिखाएं। यही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर करें। तो बस इतना ही कहना है कि अपने परिवार के प्यार के साथ में, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ में और अपनी सच्ची मेहनत के साथ में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी।